हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के लघुत्तरीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी में किस तरह से लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में कितने पद हैं। कह रहा है 7, 13, 19, 205 ये दिया गया है और बताना है कि इसमें पदों की संख्या क्या होगी। तो आपका पहला सीरीज जो है 7, 13 और 19 डॉट 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 कॉमा 205 है। दूसरा सीरीज यह दिया गया है 18, 15 से 1/2 13 माइनस 47 है। हमें इसमें बताना है कि इसमें कितने पद हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला सीरीज यह है 7, 13, 19 डॉट 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 लास्ट पद जो दिया गया है 205। तो इसमें सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। a बराबर क्या है 7 है, d बराबर क्या हो जाएगा 13 ऋण 7 हो जाएगा और l का वैल्यू कितना दिया गया है 205। तो आप जानते हैं कि l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l का वैल्यू कितना है 205 है, a का वैल्यू 7 है प्लस n का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे और d का वैल्यू जो आएगा d बराबर घटा लीजिए 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 205 बराबर 7 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6n माइनस 6 हो जाएगा। अब इस क्या करेंगे 205 है, ठीक है, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस 6n, 1 को इधर ले आएंगे तो 205 माइनस 1 बराबर 6n हो जाएगा। 205 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 204 बराबर 6n। 6 से भाग करेंगे तो 204/6 हो जाएगा बराबर n। यानी ये 6 × 18 6 × 4 = 24 यानी n बराबर कितने पद आ गए 34 पद आ गए। कितने पद आ गए 34 पद। ये क्या हो गया n का मान, और यही क्या हो रहा था पूछा जा रहा था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सीरीज जो है आपका यह है 18, 15 से 1/2 13 डॉट 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 ये कॉमा है 47 दिया है, यही है ना, माइनस में 47 है, हाँ माइनस में 47 है। ठीक है, तो आपका इसमें सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 18, d बराबर निकालेंगे तो 15 दूनी 30 31/2 माइनस 18 हो जाएगा। मतलब इसको सीधा कर लेंगे, 15.5 है तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं 31/2। और l बराबर कितना है इसको घटा लीजिए 8 18 दूनी 36 यानी 31 माइनस 36 बटे क्या हो जाएगा 2। दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा -5/2। l बराबर -47 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है n का वैल्यू इसमें निकालना है। तो आप जानते हैं l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। l का वैल्यू कितना है -47, a का वैल्यू 18 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -5/2 है। तो यहाँ -47 बराबर 18 -5/2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस में 5n/2 माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दिया गया है 47 बराबर, अब इसमें देखिए दोनों प्लस में जोड़ लीजिए 18 दूनी 36 प्लस 5 36 5 41/2 और ये 5n बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो होगा -47 और -41/2 बराबर -5n/2। 47 दूनी हो जाएगा 94, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, मतलब एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 4 दूनी 8 1 9 94 और -41 बटे क्या हो जाएगा 2 -5n बटे क्या होगा 2। थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे 5 और 9 4 कितना हो जाएगा 13/2। ठीक है, बराबर -5n/2। यहाँ देख रहे हैं 2 से 2, चलिए इस n का वैल्यू निकालना है ना, तो इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे नीचे कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा -135 × 2 बटे 2 × -5 बराबर क्या होगा n।
2 से 2 कट जाएगा और ये 5 दूनी 10, 5 से 35 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 27 हो जाएगा प्लस में। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 27। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो इसमें कितना पद आएंगे भाई, तो n का वैल्यू क्या आ गया 27 आ गया। ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का, बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद और 9वें पद, तीसरे पद और 9वें पद 4 और -8 हैं, कौन सा पद शून्य होगा पूछ रहा है। तो कौन सा पद शून्य होगा। करा यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरा पद और 9वें पद 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए पहले इसका तीसरा पद निकालते हैं। आप जानते हैं कि A3 जब निकाला जाता है तो होता है A + 2D। ठीक है, ये भाई तीसरा पद पूछ रहा है, ठीक ना, तो A प्लस क्या हो जाएगा 2D और ये पद क्या दिया हुआ है 4। ठीक है ना, तो यानी A + 2D = हमें क्या प्राप्त होगा 4, समीकरण नंबर 1। और उसके बाद से कर 9वां पद 8 है तो 9वां पद क्या होगा, यानी A9 = हम प्राप्त करेंगे A + 8D यानी 8D और ये कितना दे दिया गया है -8 दिया गया है। इसका मतलब A + 8D बराबर क्या होगा -8। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से A और D का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ A + 2D बराबर 4 है, ये 1 बनाया गया है और A + 8D बराबर क्या है -8 है, ये 2 है। इसको घटान लिखेंगे, देखिए इसमें वेरिएबल्स क्या है, एक वेरिएबल्स क्या है बराबर है ना, तो क्या करेंगे इसे लिखेंगे घटाने पर, तो घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसे कट जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो -6D बराबर 8 4 12, इससे भाग कर देंगे तो D बराबर आ जाएगा 12/-6, 6 दूनी 12, यानी D का वैल्यू कितना आ गया 2। अब D बराबर क्या करेंगे, D बराबर 2 समीकरण 1 में D बराबर -2 आया है, 1 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए D बराबर -2 है यहाँ पे, तो 1 में रखेंगे, 1 क्या है A + 2D बराबर 4 है ना, तो A + 2 गुणे -2 बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी A + -4 हो जाएगा बराबर 4। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 4, यानी A बराबर क्या आ गया 8 और D बराबर क्या निकल गया -2। पूछ रहा है सवाल में कि कौन सा प्रश्न जो है, कौन सा पद जो है शून्य होगा, ये पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो भाई यहाँ an का जो वैल्यू है वो दे रखा है। ठीक है, an बराबर क्या दे रखा है 0। अब जानते हैं an बराबर क्या होता है A + n - 1 * D बराबर क्या हो जाएगा 0। A का वैल्यू अभी 8 निकाले हैं प्लस n - 1 * D का वैल्यू आप -2 निकाले हैं बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, -2 + 2 बराबर 0, 8 2 10 हो जाएगा ना, 10 - 2 n बराबर क्या होगा 0। 10 को उधर ले जाएंगे तो -2 n बराबर -10, 2 से भाग दे देंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा -10/-2, यानी 2 पचे क्या हो जाएगा 10, यानी पांचवा पद क्या होगा 0 हो जाएगा, पांचवा पद क्या होगा 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा पद क्या होगा, 0 होगा। वो थोड़ा सा मार्कर की स्याही खत्म हो गई थी। हाँ, अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित समास श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत शानदार प्रश्न दिया गया है। प्रश्न यह है, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो समांतर श्रेणी दिया गया है उसका क्या निकालना है, योगफल। प्रश्न यह है, देखिए 2,7, 12 डॉट 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 10 पदों तक, 10 पदों तक, ठीक है। और दूसरा प्रश्न यह दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक, 100 पदों तक। चौथा दिया गया है, मतलब तीसरा दिया गया है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक। कितने पद तक, 11। ये 3 सीरीज दिया गया है और तीनों का क्या करना है, योगफल निकालना है। तो यहाँ से पहला सीरीज लेते हैं। सीरीज क्या है, 2,7, 12 डॉट 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 10 पदों तक। कितने पदों तक, 10 पदों तक। इसका मतलब भाई ए बराबर तो आपका 2 दिया है, ठीक है। डी बराबर 7 ऋण 2 यानी 5 दिया है। अब पदों की संख्या कितना, 10, ठीक है। तो आप फार्मूला पढ़े हैं ना, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 10 पद तक निकालना है। एस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10/2, 2 गुणे ए का मान 2 प्लस n का मान 10 दिया है ना, 10 - 1 और डी का मान कितना है, 5। ये 2 पचे कितना हो जाएगा, 10 और 2 दूनी 4 और ये 9 गुणे कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49 यानी 5 गुणे 49। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 9 पचे 45 और 5 को 20, 4 24, 225। यानी आप 2, 7, 12 को 10 पदों तक जब जोड़ेंगे तो 245 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ प्रथम पद ए दिया हुआ है, ए बराबर 2, डी बराबर 7 - 2 यानी 5 हो जाएगा, एन बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब मान लीजिए 10 पदों का योगफल निकालने के लिए फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जानते हैं यस 10 निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, पदों की संख्या 10 है तो 10/2 और 2 गुणे 2 प्लस 10 - 1 इंटू 5 यानी 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 9 हो जाएगा, 9 गुणे 5, 9 पचे 45, 4 49 गुणे 5 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 245 से। आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसे करेंगे। दूसरा वाला और तीसरा वाला आपको HW के तौर पे दिया जा रहा है, ठीक है। यदि नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक प्रश्न और है, कह रहा है
प्रश्न ये दिया गया है कि एक निम्नलिखित समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में है तो पूछ रहा है कि यदि a बराबर आपका 5 दिया गया है और d बराबर 3 और an बराबर 50 है, ये दिया है, ये क्या है दिया है, पूछ रहा है यन और यन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, यन और यन ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो आइए, a बराबर दिया है, a बराबर कितना दिया है 5, d बराबर 3 है, तो an बराबर 50 दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यन का वैल्यू और यन का वैल्यू निकालना है। तो भाई जानते हैं ना, ये बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है 50 है और a का वैल्यू आपका 5 है, प्लस एन का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू 3 दिया है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 50, अभी इसको हल कर लेंगे। यहाँ से 50 है बराबर 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 3 हो जाएगा। ये 50 बराबर 5 में से 3 जाएगा, कितना होगा 2 प्लस 3n। इसको इधर लेके आएंगे तो 50 माइनस 2 बराबर 3n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 48 बराबर क्या होगा 3n, भाग दे देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 16। ये आपका n का वैल्यू आ गया। पूछ रहा है एस n बता दीजिए। एस n बराबर आप जानते हैं n/2 होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है एस n, इसका मतलब n का वैल्यू आपका कितना 16 प्लस 16/2, 2 गुणे a का वैल्यू कितना 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 3 है। इधर बनाते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 16 में 2 से भाग देंगे 8 प्लस यहाँ आ जाएगा 5 दूनी, देखिए यहाँ ब्रैकेट है 10, आइए 16 में से जाएगा 15, 15 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 55, अब 55 प्लस नहीं है गुणा है, 8 × 40, 8 × 40 44 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक ना, 440 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रश्न आप और भी प्रश्न करेंगे। ठीक ना, बहुत सारे प्रश्न हैं अति लघुत्तरी में, लघुत्तरी प्रश्न में, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। बाकी जो प्रश्न नहीं आएगा आप पूछते रहिएगा। धन्यवाद।